नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। कांग्रेस ज्वाइन कर पहली बार मधुबनी पहुंचे पूर्व एमएलसी विनोद सिंह। जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। और अब खबर विस्तार से। हाल ही में जदयू से इस्तीफा देने वाले पूर्व एमएलसी विनोद सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर पहली बार अपने गृह जिला मधुबनी पहुंचे। पूर्व एमएलसी विनोद सिंह के गृह जिला आगमन पर जिला कांग्रेस कार्यालय में अभिनंदन सह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व एमएलसी विनोद सिंह ने कहा कि मैं अपने पुराने घर कांग्रेस में वापस आ गया हूं। मेरी शुरुआत ही एनएसयूआई से हुई थी। मैं जिस क्षेत्रीय दल जदयू में था उसे कुछ रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। मैं 15 महीने से नीतीश कुमार जी से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था। बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। बिहार में सरकार डीके बॉस चला रहे हैं। मैंने कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर राहुल गांधी जी एवं अल्लाह वरू जी के साथ चलने का फैसला लिया है। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुबोध मंडल, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज मिश्रा, कांग्रेस नेता एवं डिप्टी मेयर अमानुल्लाह, कांग्रेस नेता असलम अंसारी, जिला बार काउंसिल अध्यक्ष वासुदेव झा, संतोष सिंह, नुन्नू मिश्र, झुन्ना खान समेत भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पूर्व एमएलसी विनोद सिंह के समर्थक मौजूद रहे। क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी में हमेशा एक ही लीडर हुआ करता है। तो हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता हुआ करते थे नीतीश कुमार जी। कोई भी समस्या होती थी खास करके कार्यकर्ताओं का, तो मैं सीधे जाता था, उनसे मिलता था और कार्यकर्ताओं का समस्या बताता था और समाधान भी होता था। विगत 14-15 महीना से हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। मैंने जबकि मुझे कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था, लेकिन 15 महीना से मैंने बहुत प्रयास किया कि उनकर और स्थिति हम बतावे कि आपके दल की क्या स्थिति दिनों दिन होते जा रही है, बस से बदतर होते जा रही है, यह हम उनको बताना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ जो नौकरशाह लोग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड अधिकारी बैठे हुए हैं, अब पहले अपॉइंटमेंट के लिए लोग वहाँ नोट कराता था तो सीधे नाम जाता था मुख्यमंत्री जी के पास। अब आप वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए नाम नोट कराइएगा तो वहाँ जो रिटायर्ड पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनके पास जाता है और वो तय करते हैं कि किनको अपॉइंटमेंट देना है और नहीं देना है। मुझे कहते हुए कोई भी नहीं हो रहा है कि आज बिहार में जो सरकार चल रही है वो नीतीश बाबू नहीं चला रहे हैं। यह सरकार रिटायर्ड पदाधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं कल का एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद आज तक जब भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसके रिटायरमेंट से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहले नियुक्ति होती थी। 30 तारीख को चीफ सेक्रेटरी रिटायर होने वाले हैं, अमृत लाल मीणा जी, दलित परिवार से आते हैं। 30 तारीख को रिटायर होने वाले थे और 3 तारीख को नोटिफिकेशन निकल जाता है कि अमुक व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी बनेंगे प्रत्यय अमृत। और उस प्रत्यय अमृत जो विकास आयुक्त थे हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी का ओएसडी बना दिया गया। मतलब कि चीफ सेक्रेटरी का कोई ज़रूरत नहीं, अब आज से ही जो काम करेंगे ओएसडी करेंगे। तो एक दलित अधिकारी थे, इसलिए उनके साथ वहाँ जो नौकरशाह बैठे हुए हैं, जो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, नाम कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण बिहार उनको डीके बॉस के नाम से जानता है। उन्होंने 27 दिन पहले, और आजकल पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज जो इनका चीफ सेक्रेटरी में कैसे नोटिफिकेशन हुआ है 27 दिन पहले, ये कहने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का जो बन गया बद से बदतर का स्थिति। हम लोग निर्भीक उस समय बिहार में ऐसा था
कि निर्भीक होकर हम लोग चलते थे, आम लोग चलते थे। लेकिन आज संध्याकालीन के बाद हम जैसे लोग भी घर नहीं पहुंचता है तो घर से बच्चों का फोन आना शुरू हो जाता है कि आप अभी कहाँ हैं, क्यों नहीं घर पहुंचे हैं, कब पहुंचेंगे। वो लोग भी चिंतित हो जाता है। तो आम लोग की बात तो छोड़ दीजिए। पटना की जो घटना हुई है पारस हॉस्पिटल में, आज तक देश में इस तरह की घटना कहीं नहीं हुई। उतने बड़े अस्पताल में और वार्ड में जाकर, आईसीयू में जाकर हत्या करना, और 5-5 अपराधी जाकर। हम लोग भी पारस हॉस्पिटल बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, मरीज को देखने जाते हैं। हम लोग के पास सरकार ने अंगरक्षक दे रखा है, अंगरक्षक को नीचे रोक दिया जाता है कि आप अंगरक्षक लेकर नहीं जा सकते हैं। अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम बिना अंगरक्षक के बिना हम वार्ड कैसे जाएंगे मरीज से मिलने के लिए। ऊपर में हमारी भी हत्या हो सकती है। बिहार में क्या स्थिति ये है। अभी 2 दिन के बाद 8 तारीख को देश के गृह मंत्री जी हमारे जिला के बगल सीतामढ़ी आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। क्या उस सीतामढ़ी में कुछ बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर कि बिहार में कैसा कानून व्यवस्था है। और सरकार और वहाँ बैठे पदाधिकारी यही एकमात्र अपना दुहाई दे रहे हैं कि 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा में हम अपराधी को पकड़ लेते हैं। आप किसी को पकड़कर जेल में भेज देते हैं, अपना पीठ ठपठपा लेते हैं कि हमने अपराधी को पकड़ लिया। वो सही में अपराधी है कि नहीं, अपराध किया है कि नहीं किया है। बहुत बड़े उद्योगपति खेमका जी का पटना में हत्या हुई, आज तक सही अपराधी का पता नहीं लगा। जिसको मन हुआ उठाकर बंद कर दिए। आज तक पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि हत्या किसने करवाया और क्यों करवाया। इसलिए कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और राहुल गांधी जी का जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो विचारधारा है, उनसे प्रभावित होकर हमारे बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, युवा, ऊर्जावान, एनर्जेटिक, काफ़ी मेहनत करने वाले, उनसे मैं प्रभावित होकर बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय श्री कृष्णा लावड़ू जी, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, इन सारे लोगों से प्रभावित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और आज अपने जिला मुख्यालय में, अपने जिला मुख्यालय के कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा आमंत्रण मिला, इनके पूरे टीम के द्वारा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी के साथ साथ इनके पूरे जिला कमेटी के टीम के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब आप लोग का कोई सवाल हो तो कांग्रेस आपका पुराना घर था, अब आप लौट गए हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक ही है, ऐसे में क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरा प्राथमिकता यही रहेगा कि मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीट है, 10 का 10 सीट महागठबंधन के झोली में जाए। केंद्रीय विद्यालय मामला अभी जो है ना,